दोस्तों इंडिया में 70% जो पॉपुलेशन है वो गाँव में रहती है और जो 70% पॉपुलेशन गाँव में रहती हैं उनका 70% जो काम है वो खेतीबाड़ी का होता है, किसानी का होता है। और जो किसानी काम होता है वो बहुत ही हार्ड वर्किंग होता है। जो गांव में पब्लिक रहती है, जो गांव में 70% पॉपुलेशन रहती है, उसमें जो आपके काम जो होता है, जिनमें सेडेंटरी लाइफ बहुत कम लोगों की होती है, बहुत ही आलसीपन जो है बहुत ही कम लोग दिखाते हैं, बहुत ही ज़्यादा लोग मेहनत वाले होते हैं, वो आपके खेती बाड़ी में काम करेंगे, बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज वाला या हैवी काम वो करते हैं। तो जब वो बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, हैवी काम करते हैं, तो उनको एक समस्या जो है वो हमेशा रहती है। महीने में 4 से 5 बार या किसी किसी को पूरे महीने के लिए वो जो समस्या होती रहती है, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में दर्द कहते हैं, पेन। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब लेबर जो होते हैं वो काम करके आते हैं दिन भर, जैसे कोई आपके घर बन रहा है वहाँ पे काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, वो रात में आने के बाद में कंप्लेन करते हैं कि उनके बॉडी में दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, पैर जो है वो बहुत ही दर्द कर रहे हैं। तो ये उनकी ज़्यादातर आपके जो कंप्लेन होती हैं। तो दोस्तों उस कंप्लेन के लिए मैं आपको आज कुछ मेडिसिन बताऊंगा, होम्योपैथी की मेडिसिन भी बताऊंगा और एलोपैथी की मेडिसिन भी बताऊंगा जो आपके पेन किलर का काम करती हैं। इस वीडियो में आज मैं सिर्फ आपको पेन किलर मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। कुछ मेडिसिन जो है पेन किलर की वो सस्ती भी है, कुछ महंगी भी है। होम्योपैथी में सस्ती महंगी नहीं होती है, लगभग सभी मेडिसिन एक ही रेंज में आपको मिल जाती हैं। तो सबसे पहले हम एलोपैथी कुछ मेडिसिन की ऐसी बातें करते हैं, ऐसी मेडिसिन के बारे में बताते हैं आपको जो आपको इजीली ओवर द काउंटर मिल जाएगी। कुछ एक मेडिसिन ऐसी भी है जो आपको ओवर द काउंटर नहीं मिलेगी, वो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। तो सबसे पहले जो है आपके ओवर द काउंटर मिलने वाली मेडिसिन है वो है आपके पैरासीटामोल। पैरासीटामोल जो है वो आपके पेन किलर का काम करती है, एंटीपायरेटिक का भी काम करती है, बुखार के लिए भी, टेम्परेचर कम करने के लिए भी आपका काम करती है। ये आपको सिरप फॉर्म में मिल जाएगी, टैबलेट फॉर्म में मिल जाएगी और आपके जो है वो टॉपिकल के रूप में भी कई बार ये देखने को मिल जाती है। दूसरी जो मेडिसिन है वो आपके होती है डिस्प्रिन या सैलिसिलिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं, या फिर एस्प्रिन बोलते हैं। ये मेडिसिन भी आपके पेन किलर के रूप में बहुत ही अच्छा काम करती है। कंजेस्टिव आपको हेडेक हो गया है, थ्रोबिंग पेन है हेड में, जैसे झपके मार रहा है या हथौड़ा मार रहा है, इस तरीके का आपका दर्द है, वहाँ पे डिस्प्रिन मेडिसिन जो है बहुत जन यूज करता है। लेकिन डिस्प्रिन मेडिसिन आपको यूज नहीं करनी चाहिए। डिस्प्रिन मेडिसिन आपको डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं यूज करनी चाहिए, क्योंकि डिस्प्रिन मेडिसिन जो है वो आपके एंटी प्लेटलेट का काम भी करती है, यानी आपके अंदर जो प्लेटलेट कम करने का काम करती है। प्लेटलेट कम होंगे तो आपकी जो ब्लीडिंग टेंडेंसी है वो आपके बढ़ जाती है। ज़्यादा डिस्प्रिन लेने की वजह से कई बार आपके पेशाब के साथ खून आना स्टार्ट हो जाता है, कई बार आपके टॉयलेट के साथ खून आना स्टार्ट हो जाता है, कई बार आपके नाक से नक्सीर आने स्टार्ट हो जाती है। तो एक आध बार आप ले सकते हैं, हफ्ते में एक आध बार, लेकिन रेगुलर इस मेडिसिन को आपको यूज़ नहीं करना है। इसके बाद में अगली जो मेडिसिन है पेन किलर वो है आपके डाइक्लोफिनेक। डाइक्लोफिनेक सोडियम आता है, ये आपके अच्छी पेन किलर मांगी जाती है। डायनापार इंजेक्शन भी आता है इसका, जो आपके बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूज होता है। बहुत सारे हॉस्पिटल में फर्स्ट पेन किलर के रूप में डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन ही यूज किया जाता है। तो आपके मेडिसिन पेन किलर के रूप में बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती है, लेकिन ये मेडिसिन भी आपके एंटी प्लेटलेट का काम करती है। इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं, जिसमें आपके एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो गया, फिर आपके नोजिया हो गया, वॉमिटिंग हो जाती है, कई बार बॉडी पे रैशेस हो जाते हैं, वर्टिगो हो गया, डलनेस हो गया, तो साइड इफेक्ट भी होते हैं। लेकिन इसको आप साइड इफेक्ट का जो रेशियो है वो आपके 10% या 5% ही होता है, यानी 100 में से 4 या 5 लोग ही ऐसे होंगे जिनको माइनर से साइड इफेक्ट होते हैं, और 1% से भी कम लोग ऐसे होते हैं जिनको मेजर साइड इफेक्ट होते हैं। अब इसका जो अगली जो मेडिसिन है पेन किलर में वो आपके मिल जाती है निमुसलाइड। निमुसलाइड बाहर की कंट्री में बहुत जगह बंद है, लेकिन इंडिया में ये चल रही है। ये भी आपके एंटी प्लेटलेट का काम करती है, लेकिन बहुत ही अच्छी पेन किलर इसको मानते हैं। ये भी आपको मेडिसिन जो है आपको रेगुलर तो यूज़ नहीं करनी है, लेकिन कुछ टाइम के लिए इसको आप यूज कर सकते हैं। आप कंटिन्यू 4-5 दिन के लिए, हफ्ते के लिए इसको यूज कर सकते हैं। महीने में 4-5 बार अगर आप कभी कभार यूज करने वाले हैं तो यूज कर सकते हैं, लेकिन इस मेडिसिन को भी आपको बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं यूज करना होता है, क्योंकि इससे भी आपको एंटी प्लेटलेट जो है टेंडेंसी वो देखने को मिलती है। अब इसके जो अगली जो मेडिसिन है वो है आपके आइबुप्रोफेन।
ब्रूफेन नाम से, आइबुप्रोफेन नाम से आपके बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाली मेडिसिन है इंडिया में, खासकर आपके यूपी, बिहार, एमपी साइड के वहाँ के एरिया में आइबुप्रोफेन यानी ब्रूफेन हर लोगों की जुबान पे रहता है। सबसे फर्स्ट पेन किलर के रूप में ब्रूफेन को ही हम मानते हैं। ब्रूफेन ही बहुत सारे लोगों की ड्रग ऑफ चॉइस होती है पेन किलर के रूप में, क्योंकि बहुत ही सस्ती आती है और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ब्रूफेन के भी साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन बहुत जितनी भी मेडिसिन है इनके साइड इफेक्ट जो है उसका रेशियो 2 या 3% ही होता है। माइनर, उसमें भी माइनर जो साइड इफेक्ट होता है, और 1% से भी कम होते हैं जिनमें आपको मेजर साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये सारी मेडिसिन आपको ओवर द काउंटर मिल जाती है, वहाँ से आप इसको लेके यूज कर सकते हैं। इसके अगली जो पेन किलर है वो है आपके इटोरिकॉक्सिब हम यूज करते हैं। इटोरिकॉक्सिब आप कोई भी आपको ओवर द काउंटर नहीं देता है, ये आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। इसके आगे आप ट्रामाडोल यूज करते हैं। ट्रामाडोल भी आपको ओवर द काउंटर नहीं मिलता है, वो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। टेपेंटाडोल हो गया, ये भी आपको ओवर द काउंटर नहीं मिलती है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। साथ ही साथ सबसे बहुत ही अच्छी जो और हैवी पेन किलर हम मानते हैं मॉर्फिन। मॉर्फिन ऐसी मेडिसिन है जो आपके नार्कोटिक ग्रुप में आती है, अंडर नार्कोटिक एक्ट के अंदर आती है। तो ये मेडिसिन भी आपको ओवर द काउंटर तो मिलेगी नहीं, बहुत सारे फिजिशियन भी इसको जनरली प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, लेकिन इसका कुछ प्रोसेस होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं जो कैंसर के मरीज होते हैं, जिनको बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, अनबियरेबल पेन होता है, उसके लिए आप मॉर्फिन का यूज़ करना होता है। कभी हार्ट अटैक के जो केस आता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन एमआई के केस आते हैं, उसके लिए मॉर्फिन का यूज़ करना होता है, क्योंकि बहुत ही सीवियर पेन होता है। तो वहाँ पे जो आपके जो फिजिशियन हो गया उसके आपके प्रिस्क्रिप्शन के बेस पे ही उसको जो है आपके जो मेजर डोज दिया जाता है कि जितना डॉक्टर बोले उतना ही आपको डोज देना होता है। साथ ही साथ आपके जो है ड्रोटेवरिन जो है वो पेन किलर का काम करते हैं आपके एब्डोमिनल पेन के मामले में, और आपके जो है डाइसाइक्लोमिन है वो भी आपके एब्डोमिनल पेन के मामले में काम करते हैं। तो ये कुछ मेडिसिन है पेन किलर की जो मैंने आपको बताई एलोपैथी में, ये बहुत ही अच्छा पेन किलर के रूप में काम करती हैं। कुछ ऑइंटमेंट आती है जो आप पेन किलर के रूप में टॉपिकल यूज कर सकते हैं, जिसमें वॉलिनी हो गया, सुमो जेल हो गया, डाइक्लोनेक जेल हो गया, जाइमोहिल जेल हो गया, ये बहुत सारी कुछ आपके जो है ये पेन किलर है, इसको आप यूज कर सकते हैं टॉपिकल। कुछ स्प्रे आते हैं जो आप पेन किलर के रूप में यूज कर सकते हैं, जिसमें आपके वॉलिनी स्प्रे हो गया, जाइमोहिल स्प्रे हो गया, या फिर आपके डाइक्लोनेक स्प्रे हो गया, इंटेजेसिक स्प्रे हो गया, ये कुछ स्प्रे है, सुमो स्प्रे वगैरह, जिसको आप टॉपिकल पेन किलर के रूप में यूज कर सकते हैं। अब कुछ पैचेज आते हैं जिसको हम पेन किलर के रूप में यूज कर सकते हैं, जिसमें आपके कीटोफेन जो पैचेज आता है, कीटोटिफेन, उसको यूज कर सकते हैं। जो आप पैच आते हैं जो आपके स्लो रिलीज होते हैं, जिसको आप लगाते हैं तो वो कम से कम 6 से 12 घंटे लेते हैं आपके बॉडी में रिलीज करने के लिए, थोड़ा थोड़ा करके रिलीज होता है। तो उसका एक्टिंग जो होती है वो आपके 24 से 48 आवर्स तक भी आपको देखने को मिलती है। डाइक्लोफेनेक के पैचेज होते हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं, और फेंटेनिल पैचेज होते हैं जो स्पेशली आपके नार्कोटिक एक्ट के अंदर आते हैं, जो आपके फिजिशियन के बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको ना तो मेडिकल वाला देगा ना आपको यूज करना है, बहुत ही हैवी पेन किलर इसको मानते हैं, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों ये थी आपके कुछ एलोपैथिक मेडिसिन जो आपके पेन किलर के रूप में यूज करनी है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो आप पेन किलर के रूप में यूज कर सकते हैं। वहाँ पे आप बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है इसको आप मान सकते हैं पेन किलर के रूप में। सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है आपके पेन किलर के रूप में ब्रायोनिया अल्बा। ब्रायोनिया अल्बा जो है वो आपके मस्कुलर पेन के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन इसको मानते हैं। दूसरी मेडिसिन जो है वो है आपके रस्टॉक्स। रस्टॉक्स भी जो है आपके मसल्स पेन के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती है, बहुत ही फास्ट इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। तीसरी जो मेडिसिन है वो है आपके हाइपेरिकम परफोरेटम। हाइपेरिकम परफोरेटम आपके नर्व इंजरी से रिलेटेड अगर कहीं पे है तो उसके लिए आपके बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। न्यूरोलॉजिकल पेन के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। उसके बाद में जो है आपके वो है अर्निका मोंटाना। अर्निका मोंटाना बहुत ही अच्छी पेन किलर मानी जाती है, स्पेशली स्पोर्ट्स इंजरी हो गई, आप चलते चलते गिर गए या आपके कोई इंजरी हो गई, लेसरेशन वुंड्स वगैरह हो गया, वहाँ पे इस मेडिसिन का बहुत ही अच्छा उपयोग देखने को मिलता है। इसके बाद में अगली मेडिसिन जो है वो है आपके बेलाडोना। बेलाडोना अगर आपको कोई एक्यूट इंजरी हुई है, एक्यूट और वायलेंट आपके अगर किसी भी बॉडी का पार्ट है और इन्फ्लेमेशन है, वहाँ पे आप बेलाडोना यूज कर सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। अब इसके आगे है आपके यूपिटोरियम परफोलिएटम।
यूपिटोरियम परफोरेटम जो है आपका पेन किलर के रूप में एंटीपायरेटिक का भी काम करता है। आपको बुखार उतारने के लिए भी इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। ऑर्थल्जिया, न्यूरल्जिया, माइल्जिया, एंटीपायरेटिक सारी तरह की इसमें प्रॉपर्टी होती है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। एलोपैथी की कुछ मेडिसिन साथ में है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है पेन किलर, उसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अगर आपको रूमेटिज्म या गाउट की शिकायत है तो उसके लिए कोलोसिंथ जो है बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। रूमेटिज्म के केस में उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में आप होम्योपैथी में अगर लेने जाए तो मॉर्फिया मेडिसिन मिलती हैं। जो एलोपैथिक में मैं मॉर्फिन की बात करता हूँ, वही यहाँ पे आपके जो है मॉर्फिया होती हैं। तो मॉर्फिया मेडिसिन बहुत ही अच्छी पेन किलर हैं। कैंसर के पेशेंट को जिसमें बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, या फिर आपके एम्पुटेशन हो गया कहीं पे बॉडी में, किसी भी पार्ट का एम्पुटेशन करना पड़ा है, कोई पार्ट पे इंजरी हो गई है जो टूट गया है, कट गया है, वैसे केस में मॉर्फिया जो है बहुत ही अच्छा पेन किलर का काम करती हैं। एलोपैथिक में इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड होता है, लेकिन होम्योपैथी में ये मेडिसिन आपको ओवर द काउंटर इजीली मिल जाएगी। इसके जो एक्शन होते हैं वही होते हैं जो सेम मॉर्फिन इंजेक्शन के या मॉर्फिन की टैबलेट के होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने स्पेशली आपको पेन किलर के बारे में बताया। पेन किलर एलोपैथिक मेडिसिन में भी आती है, पेन किलर होम्योपैथिक में भी आती है। एलोपैथिक में आपको ओरल मेडिसिन, साथ ही साथ आपको टॉपिकल के बारे में भी बताया, कुछ पैचेज भी बताए। होम्योपैथी में मैंने आपको जो मेडिसिन बताई है, पेन किलर में 8 से 10 मेडिसिन है, उसको वाइडली यूज किया जाता है पेन किलर के मामले में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। हमको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। हम बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं ताकि आपको हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड आपको छोटी छोटी जानकारियां हैं वो आप तक पहुंचा सके, और आपको इमरजेंसी में बिना डॉक्टर के आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हम दोस्तों मिलेंगे ऐसे ही नए और इम्पोर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, सब्बा खैर, राम राम।